गीता अध्याय 2 आपके सामने प्रस्तुत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। तम अर्थात अर्जुन के प्रति तथा इस प्रकार कृपया माने करुणा से, आविष्टम माने अभिभूत होकर, अश्रुपूर्ण आकुलम अश्रुओं से पूरित, ईक्षणम का अभिप्राय नेत्र से है, ईक्षणम माने नेत्र, विषेदंतम का अभिप्राय, विषेदंतम का मतलब शोक युक्त होकर, इदम माने यह, वाक्यम माने वचन, उवाच माने कहा, मधुसूदन का मतलब मधु का वध करने वाले अर्थात भगवान कृष्ण। ये शब्दार्थ रहा। आए भावार्थ को सुने। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। कौन से शब्द? अब भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच कुतस त्वाकशमलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। अर्थात श्री भगवान उवाच का मतलब भगवान ने कहा। कुतः संस्कृत का में कुतः का मतलब होता कहां से, जैसे कुत्र माने होता है कहां, वैसे कुतः माने भी यहाँ इसका अभिप्राय है। कुतः माने कहां से, त्वा माने तुमको, कस्मलम माने गंदगी यानी अज्ञान वाले विचार, इदम माने यह शोक, विषमे मतलब इस विषम अवसर, इस विपरीत स्थिति पर, अवसर पर, समुपस्थितम का अभिप्राय है यहाँ प्राप्त हुआ। अनार्य का अभिप्राय है वे लोग जो अच्छाइयों से दूर हैं, जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जीवन और मृत्यु को नहीं समझते। जुष्टम का मतलब आधारित, ऐश्वर्यम जो उच्च लोगों को ना ले जाने वाले हैं। क्या? विचार जो स्वर्ग को ना ले जाने वाले, यानी उच्चता को, श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त करने वाले। ऐश्वर्यम का अभिप्राय यहां यही है। अकीर्ति का अभिप्राय है अपजस को देने वाले। यहां विचारों के बारे में बताया गया है। कर्म का अभिप्राय कारण से है। अर्जुन, हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपजस की प्राप्ति तुमको होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोह से ग्रसित होकर के युद्ध स्थल में महाभारत के अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष रख करके विषाद युक्त होकर के भगवान से युद्ध करने के लिए मना किया था।
प्रथम अध्याय में इसी का विवेचन और वर्णन है, लेकिन यहाँ दूसरे अध्याय का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। परम सत्य का ज्ञाता, परम सत्य का अनुभव ज्ञान जिसको है वो इस प्रकार का शोक नहीं करता। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। भगवान ने कहा, क्लैब्यम अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम का अभिप्राय नपुंसकता से है। भगवान कह रहे हैं कि इस युद्ध स्थल में तुम्हें क्लैब्य मति यानी नपुंसक मति कहां से प्राप्त हो गया, कहां से आके घेर लिया। मां अस्म, गमः यानी गमः का मतलब प्राप्त, मां अस्म का मतलब मति। ये क्लैब्य मां अस्म गमः, ये नपुंसकता वाली मति, कायरता वाली बुद्धि कहां से तुम में जाग गई। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्तव्य है। और क्लैब्य भाव को, नपुंसक भाव को त्याग करके आप युद्ध के लिए तत्पर हों, भगवान ने कहा। अर्जुन उवाच, पुनः भगवान से अर्जुन कहते हैं, ध्यान दें आप दूसरे अध्याय में चल रहे हैं। कथं भीष्म अमहं, कथं भीष्ममहं, इसको इस प्रकार से पढ़ लीजिए। कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसूदन। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम यानी भीष्म को, अहम मतलब मैं, संख्ये माने युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च मतलब भी, मधुसूदन हे मधुसूदन, हे मधु के संहार करता, इषुभिः तीरों से, प्रतियोत्स्यामि उलट कर प्रहार करूंगा। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले, मोक्ष देने वाले, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं, व्यक्तियों, महानुभावों पर उल्टा प्रहार कैसे करूंगा, जिनका सम्मान करना चाहिए, जिनको दंडवत करना चाहिए, उलट कर मैं बाण कैसे उन पर चलाऊं। इसका अभिप्राय क्या? अभिप्राय यही, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह शिष्टाचार है और धर्म मर्यादा है कि बड़े यदि अपने को डांटे फटकारें या दंड दें तो पलट करके उनको दंडित नहीं किया जाता। ऐसा भाव अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न करता है। उन्हें कहते हैं, गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि
लोके हत्वाथ कामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुन् हत्वा इमान् भावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामोस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरुन का अभिप्राय गुरुजनों को हत्वा अहत्वा न मार कर, हे मतलब निश्चय ही महा अनुभवान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है। यानी कि अर्जुन कह रहे हैं एक श्रेष्ठ महापुरुष वीर पुरुष का आचरण कैसा होना चाहिए, वह अपने गुरुजनों का वध ना करे, अपने गुरुजनों को अपने श्रेष्ठ जनों को ना मारे। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरु ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। ऐसा करना मेरे लिए निंदनीय है, अपजस युक्त है और पाप है। ये अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से। आगे कह रहे हैं न चैतद्विद्यः करतन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्या न जिजीविषामास्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। न चैद्य विद्यमः करतन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धृतराष्ट्राः। न का अभिप्राय नहीं, चा मने भी, एतत् मने यह, विद्मः मने हम जानते हैं, यानी वेद में अहम विद्यमः यानी हम जानते हैं, कर्तत जो न हमारे लिए, गरीयः माने श्रेष्ठ, यत या अथवा, जयेम हम जीत जाएं, यदि वा न माने हमको, जयेयु वे जीते, यान माने जिनको, एव माने निश्चय ही, हत्वा माने मार कर, न माने कभी नहीं, जिजीविषाम हम जीना चाहते, वे सब अवस्थिता खड़े हैं, प्रमुखे माने सामने, धृतराष्ट्र के पुत्र। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, न चद विद्मः कर्तन्नु गरीयो, हम यह भी जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो वे हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन कह रहे हैं यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अपने बंधुजनों को मारकर विजयी भी हो जाते हैं तो भी ये हमारे लिए उचित नहीं है। कार्पण्य दोषोपहृता स्वभावः, कार्पण्य दोषो हृत स्वभावः, कार्पण्य दोषोपहृता स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्।
कार्पण्य कृपणता दोष दुर्बलता से उपहृत प्राप्त हुआ स्वभाव गुण विशेषताएं पृच्छामि पूछ रहा हूं त्वाम माने तुमसे धर्म माने धर्म के बारे में समूह धर्म के बारे में विशेष सम्मूढ़ मतलब मोहग्रस्त चेता माने हृदय से ध्यान करके यत माने जो श्रेय माने कल्याणकारी श्रेयकारी कल्याणकारी स्यात् हो निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि का अभिप्राय है कहिए तत् माने वह मैं माने मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम माने मैं साधि माने उपदेश दीजिए हम माने मुझको माम माने मुझको त्वाम माने तुम्हारा प्रपन्नम माने शरणागत। भगवान ने कहा कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में हे प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे लिए जो उचित कार्य हो जो श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताने की कृपा करें क्योंकि मैं अब सब धर्म क्या है अधर्म क्या है ये मैं भूल चुका हूं। अब मैं आपका प्रिय शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं आपके शरण में आया हूं। मुझ शरणागत को हे करुणानिधान उपदेश दीजिए कि धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं क्या करूं क्या ना करूं। विषादग्रस्त अर्जुन ने उस रणस्थल में भगवान से ये प्रश्न किए। आगे कहते हैं नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य यत शोकमुत शोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अवसम्पत्नमृद्धम् राज्यं सुराराणपि चाधिपत्यम् नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद्य यत शोकम उत शोषणीम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमाव सपतनमर्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। न माने नहीं ये माने निश्चय ही प्रपश्यामि माने देखता हूं मम माने मेरा अपनुद्यात माने दूर कर सकें यत माने जो शोकम माने शोक उच्छोषणम माने सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों का अवाप्य माने प्राप्त करके भूमो माने पृथ्वी पर असपतनम शत्रुविहीन रिद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि माने चाहे चा माने भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। नहीं प्रपश्यामि ममा पनुद्यात् मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। यानी अर्जुन को ऐसा विषाद हो गया कि उनकी इंद्रियों में जो शक्ति है सोचने की शक्ति जो ज्ञान इंद्रियां हैं जो कर्म इंद्रियां हैं वो सब जैसे उनको लग रहा है जैसे सूख रही हूं विलुप्त हो रही हूं। तभी तो भगवान से ऐसा कह रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को ये शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है
इस शोक को दूर कर सके, मुझे ऐसा कोई साधन दिखाई नहीं देता है। यत शोकम उत शोणम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों का शोषण कर रही हैं, सुखा रही हैं, मेरी इंद्रियों की शक्ति का आहरण कर रही हैं, ऐसा कोई मुझे इसको, इस विषाद को मिटाने का ऐसा कोई साधन मुझे दिखाई नहीं देता। और यदि ऐसा कोई साधन है तो कोई साधन ऐसा उपलब्ध हो जो इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। कह रहे हैं अवाप्य भूमाव सपत्न वृद्धम, अवाप्य भूमाव सपत्न वृद्धम, मैं इस पृथ्वी, अर्जुन कह रहे हैं ये पृथ्वी जो स्वर्ग के समान सुख संपन्न साधन भूत है, लेकिन इस पृथ्वी को अथवा इस पृथ्वी के समस्त राज्य और सुख को पा करके भी मुझे नहीं लगता है कि जो शोक, जो विषाद मेरे अंदर प्रविष्ट हुआ है उससे मैं छुटकारा पाऊंगा। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान से। यदि मैं जीत भी गया युद्ध को तो भी ये जो शोक मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, इस शोक से छुटकारा मैं कैसे पाऊंगा? क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर मैं निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लेता हूं तो भी इस शोक को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इस शोक को कैसे दूर कर सकूंगा? इस प्रकार का कठिन विषाद जो अर्जुन को घेरा है, जिससे अर्जुन ग्रसित हैं, वो भगवान के सामने अर्जुन अपने इस शोक को, विषाद को कहते हैं, प्रकट करते हैं। धृतराष्ट्र के पूछने पर फिर संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय उवाच, अर्थात संजय ने कहा, एवं मतलब इस प्रकार, उक्त्वा माने कह करके, ऋषिकेशम मतलब श्री कृष्ण भगवान जो इंद्रियों के स्वामी हैं उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है, अर्थात कृष्ण। गुडाकेश अर्थात अर्जुन जो अज्ञान को मिटाने वाला है। परंतपः का अभिप्राय अर्जुन, परंतपः का मतलब अर्जुन जो शत्रुओं का दमन करने वाला। न योत्स्य नहीं लड़ूंगा, इस प्रकार कह रहा है अर्थात अर्जुन। इति मतलब इस प्रकार, गोविंदम मतलब इंद्रियों के आनंददायक अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उक्त्वा माने कहकर, तूष्णी माने चुप, बभूव मतलब हो गया, हाँ मतलब निश्चय ही। एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण भगवान से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ऐसा कह करके चुप होकर के रथ में बैठ गया। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोरमध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तब माने उससे, वाच मैंने कहा, ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी अर्थात भगवान श्री कृष्ण। प्रहसन्न मतलब हंसते हुए, यू माने मानो, भारत माने हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, सेनयो माने सेनाओं के, उभयो माने दोनों पक्षों को, मध्य माने बीच में, विषीदंतम माने शोकमग्न, इदम माने यह, वचः माने शब्द। तम वाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारता। इस प्रकार से हंसते हुए संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे महाराज धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए ये शब्द कहे। कौन से शब्द कह रहे हैं भगवान? आइए अगले श्लोक पर। श्री भगवान
उवाच अशोच्यानन्व शोचस त्वं प्रज्ञावादांश भासते गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः अशोच्यान शोचस्तुम प्रज्ञावतांश भाषसे। अर्थात श्री भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, भगवानोवाच, भगवान कहते हैं अशोच्याम, जो सोच की योग्य नहीं है, अन्य सोचा है, शोक कर उसके लिए सोच करते हो, जो नहीं सोचना चाहिए, अशोच्यान, जो नहीं सोचना चाहिए उसे सोच रहे हो, जिसे शोक कहते हैं उसे शोक कह रहे हो, और जिसे अशोक कहते हैं उसे शोक कह रहे हो।